हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक से संबंधित कुछ डेरिवेशन किए थे कि किसी चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किए थे। किसी यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे। जैसे एक वायर था, ड्राइव किए थे सेमी वायर, सेमी इन्फिनिट यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आपको बताए हैं कि ई एक्स ये जो होता है के लैम्डा बाय एक्स होता है, और ई वाई होता है इधर की ओर ये होता है के लैम्डा बाय एक्स। ये भी दोनों सेम होता है और एक्स और वाई की ओर। तो यदि वायर यहाँ है, इसका डायरेक्टिव ई वाई का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा। तो यह दोनों फाइंड किए थे पिछले क्लास में। पिछले क्लास में आप लोग एक क्वेश्चन हम दिए थे कि यह एक यूनिफॉर्म चार्ज शीट है जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो इसके द्वारा इस पॉइंट सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यह क्वेश्चन हम आप लोगों को पिछले क्लास में सोल्व करने के लिए दिए थे, जिसका सॉल्यूशन हम आज करेंगे। तो इस पॉइंट पर हमको क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस वायर का, यहाँ से वायर देखो, ये क्या है इन्फिनिट सेमी वायर, और ये क्या है इन्फिनिट सेमी चार्ज लीनियर चार्ज वायर है, जिसका लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा है। और ये क्या है हाफ सर्कल। तो अब पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट पर इस वायर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इस वायर के द्वारा देखेंगे और इस आर्क के द्वारा देखेंगे जो सेमी सर्कल है। तो पहले देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा ई एक्स जो होगा इधर होगा। यह क्या होता है के लैम्डा बाय एक्स, अभी हम बताए आपको। यहाँ देखो क्या है के लैम्डा बाय एक्स, और इसके द्वारा ई वाई जो होगा इधर होगा, ये भी होगा के लैम्डा बाय एक्स। तो एक्स की जगह यहाँ पर क्या होगा आर, दूरी क्या है इसके बीच की दूरी आर है, इसीलिए आर होगा। ये होगा के लैम्डा बाय आर। ये तो इस वायर के कारण निकल गया। इसी तरह इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इस लीनियर चार्ज डेंसिटी के द्वारा होगा इधर की ओर के लैम्डा बाय एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट किधर होगा, वाई वाला इधर ही होगा। ये भी होगा के लैम्डा बाय एक्स, एक्स जगह क्या होगा आर। अब ये देखो इसके द्वारा इधर होगा, इसके द्वारा इधर सेम होगा, तो ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे, और इसका दोनों का वाई जुट जाएगा। जो इस पॉइंट पे देखो, यहाँ देख लो, इस पॉइंट पे होगा इधर की ओर 2k लैम्डा बाय आर। इस पॉइंट पर अभी 2k लैम्डा बाय आर होगा। अब यहाँ देखो यह आर क्या है सेमी सर्कल। तो इसका हम बताए हैं आपको हम पिछले क्लास में बताए हैं, ये होता है 2k लैम्डा बाय आर। अब देखो नीचे की ओर भी है 2k लैम्डा बाय आर, और ऊपर की ओर होगा 2k लैम्डा बाय आर। अब देखो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 0, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी कैंसिल कर गया और वाई कोऑर्डिनेट भी कैंसिल कर गया। यहाँ जो देखेंगे इसको बाहर करके, तो यहाँ पर क्या था के लैम्डा बाय आर, और इधर क्या था के लैम्डा बाय आर। देखो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल कर गया, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो यही क्वेश्चन हम आप लोगों को पिछले क्लास में हम सोल्व करके दिए थे। तो यह क्वेश्चन हम देख लिए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। इसमें भी कह रहा है पॉइंट सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो पॉइंट सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ से देखो ये क्या है सेमी इन्फिनिट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और ये भी सेमी इन्फिनिट चार्ज है। ये क्या है आर का। तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड
तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और नेट कर देंगे वेक्टर सम से, तो नेट आ जाएगा। देखो इसके द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन EX इधर होगा और कितना होगा k लैम्डा बाय x होता है, तो k लैम्डा बाय जो दूरी होता है r है वो होगा। ये तो हुआ x कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट होगा नीचे की ओर, ये भी होगा क्या k लैम्डा बाय r। अब देखो इस वायर का निकाल लिया, इसी तरह से इस वायर के कारण भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके द्वारा इसका जो होगा x इधर होगा k लैम्डा बाय r और इसका जो होगा y यह इधर होगा k लैम्डा बाय r। देखो तो इसको यह बैलेंस कर जाएगा क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम, k लैम्डा बाय r k लैम्डा बाय r, और इसका ये बैलेंस कर जाएगा। इसका मतलब इस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, तो बच क्या गया, अब ये पार्ट बच गया। इस पार्ट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आपको ये भी हम बता चुके हैं पिछले क्लास में कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है k लैम्डा 2k लैम्डा बाय r इंटू साइन अल्फा बाय 2। तो अल्फा होता था ये एंगल, तो यहाँ पर यह एंगल कितना है 90, यह 90 है, तो यहाँ लेंगे हम 90, तो आएगा 2k लैम्डा बाय r साइन 90 बाय 2, तो ये आ जाएंगे 2k लैम्डा बाय r साइन 45 डिग्री, ये आ जाएंगे 2k लैम्डा बाय r 1/√2। तो साइन 45 मान कितना था 1/√2, तो इसको काट देंगे आएगा √2, तो आ जाएगा √2k लैम्डा बाय r। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए √2k लैम्डा बाय आ गया √2k लैम्डा बाय r। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, इससे आपको ऑल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर हम पूरा क्लास 11 और क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ाएंगे और मैथ पढ़ाएंगे, और अच्छी तरह से आपको हम फिजिक्स को इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा और इससे क्वेश्चन बनना आसान हो जाएंगे। खाली आप शुरू से लेक्चर देखिए, एक के बाद एक। क्वेश्चन को तो बात ही नहीं है, क्वेश्चन आप जिस तरह से कीजिए, जेईई मेंस, एडवांस सभी लेवल का क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे और उस लेवल तक भी पढ़ाएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, यह क्वेश्चन कह रहा है कि यह चार्ज एक Q है, यहाँ 4Q है और इसके बीच का डिस्टेंस A है। तो कह रहा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। Q चार्ज से कितने दूरी डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वही दूरी करा को फाइंड करने के लिए चार्ज Q से। अब बताओ, यहाँ देखो इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर इधर की ओर होंगे और इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर इधर के होंगे। तो हो सकता है ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी दोनों सेम हो जाए। जब सेम हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 हो जाएंगे इस पॉइंट पर। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम किसी पॉइंट पर यहाँ से हम x दूरी पर कोई पॉइंट P लेते हैं और यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर देंगे, तो यहाँ से ये दूरी आ जाएगा। तब देखिए, तो ये चार्ज Q है और यह चार्ज 4Q है। इसके बीच की दूरी क्या दिया है A। हम मान लेते हैं यहाँ से x दूरी पर कोई पॉइंट P है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये x होगा, तो ये क्या होगा A माइनस x। क्यों? क्योंकि यह पूरी डिस्टेंस कितना है A है, तो यह x होगा, तो ये A माइनस x होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन
इधर होगा, कितना होगा, यह होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। आर की जगह डिस्टेंस क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर। इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होंगे, इसका इधर होगा, इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन इधर होंगे, यह होगा के क्यू की जगह 4q बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर जगह डिस्टेंस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यदि इस पॉइंट पर यह दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो यह एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएंगे। के 4q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यह और के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो क्यू क्यू कट गया, के कट गया, यहाँ से आया 4 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि 2 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, 4 को लिख दिया क्या, 2 का स्क्वायर, ये तो हाई है a माइनस एक्स का स्क्वायर, इधर है 1 बाय एक्स का स्क्वायर। यहाँ से क्या, दोनों साइड स्क्वायर हट जाएंगे, जब दोनों साइड स्क्वायर है ये हट जाएगा तो क्या होगा, 2 बाय a माइनस एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x बराबर a माइनस एक्स, तो ये x इधर आएंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर a, यहाँ से आएगा x बराबर a बाय 3। इसका मतलब a बाय 3 डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। इस चार्ज से a बाय 3 डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो आप इसको नोट कीजिए। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स एक्सिस, किसी यूनिफॉर्मली चार्ज के रिंग के द्वारा इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। यह एक रिंग चार्ज है, यूनिफॉर्म रिंग चार्ज है, इसका चार्ज इस पर Q है, इस पर चार्ज Q है, तो इसके द्वारा इसके एक्सिस पर किसी x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसको हमको फाइंड करना है। इसके लिए हम मान लो इस पॉइंट पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ से इसको हम x दूरी मान लिए कि x दूरी पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका रेडियस आपको दिया रहेगा, इसका रेडियस आपको दिया है, यह है a, इसका रेडियस है a। तो x डिस्टेंस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका रेडियस है a, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो रिंग के एक छोटा से पार्ट लेते हैं, यहाँ पर dq, यहाँ पर छोटा सा चार्ज लेते हैं dq, इसके द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहले इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो यदि इस पॉइंट पर निकालेंगे, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, यह है DE। इसी तरह से जैसे पॉइंट है, इसी तरह से यहाँ भी पॉइंट होगा, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर होंगे इधर की ओर, यह भी होगा DE। मतलब DQ यदि हम यहाँ लेते हैं, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ लेते हैं तो इधर होगा। तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर लेंगे और एक x की ओर, एक y की ओर। मान लो ये थीटा है,
यह थीटा है, इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डी ई कॉस थीटा, और डी ई कॉस थीटा, और इधर होगा क्या, डी ई साइन थीटा। इसी तरह से इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एक इधर होगा। तो हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम यहाँ निकालते हैं, इसी को यदि हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। यहाँ देखो कि जिस तरह से इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट इधर की होगा डी कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट इधर की होगा। अब यदि इसी तरह से यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो इसका एक्स कंपोनेंट इधर की ओर होगा, लेकिन वाई कंपोनेंट ऊपर की ओर होगा। तो इसका वाई कंपोनेंट डी ई साइन थीटा, ये और ये क्या होगा, कैंसिल कर जाएगा, ये और ये कैंसिल कर जाएगा। इसी तरह से इसका हर पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट क्या करेगा, कैंसिल करते जाएगा। इसीलिए इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डी ई कॉस थीटा का क्या होगा, सम होगा, क्योंकि इसका एक्स कंपोनेंट ही बचेगा, वाई कंपोनेंट सभी का कैंसिल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका y कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका y कंपोनेंट इसका y कंपोनेंट कैंसिल कर देगा, बच गया क्या, x कंपोनेंट। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यह क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा होगा, डी ई कॉस थीटा होगा, क्योंकि इसका जो डी साइन थीटा है इसका सम क्या आएगा, 0। यहाँ पर क्या है, डी साइन थीटा इसका क्या है, 0, क्योंकि इसका जो इस पार्ट का जो y कंपोनेंट होगा, इस पार्ट का जो y कंपोनेंट है वो कैंसिल कर जाएगा। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा। तो डी ई कॉस थीटा, यहाँ पर डी निकालते हैं, डी क्या आएगा, के क्यू, तो डी क्यू बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह यहाँ देखो यह एक्स है, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस ए है, तो ए है, ये एक्स है, ये देखो ये हो गया लंब, ये आधार, ये कॉर्न कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी ई आ जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया डी के इंटू डी क्यू अपॉन इसका स्क्वायर का रूट हट जाएगा, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। तो यहाँ से पहले कॉस थीटा का मान निकाल लो, ये किसको थीटा माना है, ये थीटा है, तो यहाँ से कॉस का मान क्या आएगा, कॉस थीटा होता है आधार बेस अपॉन कॉर्न हाइपोटेनस। तो बेस है एक्स अपॉन कॉर्न है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कॉस का मान क्या करें, रख देंगे, यहाँ से आ जाएगा के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस का मान है एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो क्या किए, इसको कॉस का मान लिख दिए, कॉस का मान आया क्या, एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद इसको क्या किया, पावर हम हाफ लिख सकते हैं, रूट का मतलब हाफ होता है, इसका हाफ और इसका पावर क्या है 1 है, दोनों जुट गया क्या 3/2। और इसको क्या किया, कांस्टेंट को बाहर कर लिए, क्या बचा डी क्यू। तो ये आ गया आपको के एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू क्यू, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू। यहाँ से आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। इसको आप याद रखेंगे,
के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। यहाँ से x दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, E बराबर आया के क्यू इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। इसको आप याद रखेंगे, किसी रिंग चार्ज के द्वारा x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यदि इसका ग्राफ है आपको दिखाने के लिए, इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर देते हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है इसके एक्सिस के दूरी। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड और यह है एक्सिस, जो इसके एक्सिस का दूरी है। तो इसका ग्राफ होता है ऐसे होता है, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ इस तरह से होता है कुछ। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है और यह दूरी होता है a/√2 माइनस a/√2। मतलब a/√2 दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। a/√2 दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा।